एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा कर आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए, साथ ही साथ धन्य धान्य और वैभव भी प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जब दैत्य राजबलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भक्त था। एक बार बलि ने अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उनमें से जब 99 यज्ञ हो चुके और एक ही शेष था, तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी होता है। इसी भय के कारण वह रुद्र आदि देवताओं के पास पहुँचे, किंतु देवतागण कोई उपाय न कर सके। तब सब देवतागण इंद्र को साथ लेकर 4 सागर स्थित विष्णु भगवान के यहाँ गए और पुरुष सूक्त आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए। उनके सम्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान स्वयं वामन का अवतार धारण करके 100वां यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने 1 पग से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे से अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रखकर नाप दिया। इतना होने पर श्री वामन देव ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या, इन तीनों दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारे लोग दीपदान, दीपावली, पूजा आदि करके उत्सव मनावे। लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो, और ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी क्रुद्ध हो जावे। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फल स्वरूप मानने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है।